let me try to explain that how can you do the conversions and what all main points you have to keep in your mind before solving a conversion. तो सबसे पहले क्या होता है कि कन्वर्जन में मैं ये अज्यूम करके चलती हूँ कि तुमने जो भी चैप्टर के कन्वर्जन पढ़ने हैं, इस चैप्टर के सारे आपने रिएक्शंस को याद किया हुआ है. यू मस्ट मेमोराइज ऑल द रिएक्शंस, क्योंकि दिस इज़ समथिंग आई एम अज्यूमिंग. रिएक्शंस नहीं आएंगे तो कन्वर्जन्स आप नहीं कर पाओगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रायर मोस्ट थिंग इज़ यू हैव टू नो ऑल द रिएक्शंस. So firstly you have to memorize the reactions of a chapter. Now let's take an example and let's see how we can do it. For example, we have to convert 2-bromo 2-methyl propane to 1-bromo 2-methyl propane. देखो ये आपका रिएक्टेंट है एंड दिस इज़ द प्रोडक्ट. अब जब भी कोई तुम्हें कन्वर्जन करना होता है तो सबसे पहले तुम्हें रिएक्शन को ऑब्ज़र्व करना होता है. मतलब इसमें आपको क्या चेंज आ रहा है वो आपको देखना है. तो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज़ टू ऑब्ज़र्व द रिएक्शन. जस्ट ऑब्ज़र्व मीन्स स्टडी द रिएक्शन एंड सी व्हाट चेंज यू आर सपोज टू ब्रिंग. जैसे इस केस में हमने बेसिकली ब्रोमीन की पोजीशन 2 से हटा के फर्स्ट पे करनी है. ठीक है. सेकेंड थिंग तुम्हें ये देखना है कि क्या ऐसा कोई रिएक्शन हो सकता है जिससे हम ब्रोमीन को यहाँ से हटा के इस पोजीशन पे डायरेक्टली फर्स्ट पोजीशन पे लेके आ जाएं. तो ऐसा कोई डायरेक्ट रिएक्शन ध्यान में नहीं आ रहा है कि हम ब्रोमीन को एक ही रिएक्शन के अंदर पोजीशन चेंज करवा सकते हैं. तो डेफिनेटली हमको ये समझ में आएगा कि इस रिएक्शन में हमें मल्टीपल स्टेप में जाना है. तो सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि ये रिएक्शन डायरेक्ट हो सकता है या मल्टीपल स्टेप्स में हो सकता है. जैसे इसमें हमें नज़र आ रहा है कि हम इस रिएक्शन को एक स्टेप में नहीं कर पाएंगे. थर्ड, अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे इस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, देन एक तरीका होता है जिसमें हम बैकवर्ड जाते हैं. तो आप बैकवर्ड स्टेप ले सकते हो. मतलब आप पीछे की तरफ जा सकते हो और उसमें देख सकते हो कि आप कैसे इस पोजीशन पे आओगे. तो जैसे इस केस में हमें बैकवर्ड जाने का मतलब है कि सबसे पहले मुझे यहाँ ब्रोमीन चाहिए. यहाँ ब्रोमीन लाने के लिए मुझे एक डबल बॉन्ड चाहिए डेफिनेटली इस प्लेस पे. मतलब मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा चाहिए. लेट मी राइट इट है, क्योंकि ब्रोमीन हमें जोड़ना है, राइट. अब ब्रोमीन जोड़ने के लिए हम एडिशन रिएक्शन करते हैं HBr से. ये तुमने लास्ट 11th में पढ़ा है, मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल. तो मुझे अगर यहाँ पे ब्रोमीन जोड़ना है तो डेफिनेटली आई नीड अ डबल बॉन्ड समवेयर इन दिस प्लेस. ठीक है. अब मुझे इससे इस पे आना है. इस पे आने के लिए ओके, वो हम देखते हैं कि हम इस पे किस तरह से आएंगे. लेकिन अब इस प्रोडक्ट से अब हमें इस फॉर्म में आना है. तो इसका मतलब है कि इस पे आने के लिए डेफिनेटली इसमें हमने HBr को जोड़ा होगा और हाँ, HBr को जोड़ करके हम इस फॉर्म में आ सकते हैं. अब जो तुम्हारा ओरिजिनल क्वेश्चन है वो तुम्हारा डायरेक्शन ये है. ओके. आप इससे इसमें आओ और उसके बाद इससे इस पे कन्वर्ट हो. अब तुमने उल्टा जाना है. बेसिकली आपने जो अभी सोचा था वो बैकवर्ड के लिए सोचा था और तुम्हारा एक्चुअली में ये रिएक्टेंट है और बनाना तुमने ये है. तो आप ये देखो कि मुझे इससे इसमें आना है. इसका मतलब है कि मुझे यहाँ से ये एलिमिनेट करवाना है Br को, और यहाँ पे डेफिनेटली एक H है तो हम H और Br को निकालेंगे. तो हमें देखना होगा कि एलिमिनेशन रिएक्शन वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ अल्कोहलिक KOH. दिस इज़ बीटा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन. इसकी हेल्प से एक तरफ से KBr निकल जाएगा और एक तरफ से H2O निकल जाएगा. तो हमारा डबल बॉन्ड आ जाएगा. अब हमें वापस से ब्रोमीन को जोड़ना है, लेकिन अब हमें ब्रोमीन फर्स्ट पोजीशन पे चाहिए.
तो यहाँ पे इस रूल को याद रखो कि हमने एंटी मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ा था, और उसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में हम HBr को जोड़ सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल AMR जिसे हम बोलेंगे, इसके हिसाब से इट सेज दैट द नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट विल गो टू दैट कार्बन विच कंटेन लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन अ डबली बॉन्डेड कार्बन सिस्टम, हायर नंबर, लोअर नंबर, लेसर नंबर मार्कोनिकॉफ रूल है। इसमें हम उल्टा जाएंगे, तो इसमें हम नेगेटिव पार्ट को उस कार्बन से जोड़ेंगे वेयर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज मोर। So in this case you have 2 hydrogens here and here it is 1 hydrogen. तो negative part of the attacking reagent this way go to this first carbon, तो हमारा यहाँ पे हमको ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो दैट मीन्स हमें ये करने के लिए इस तरह से 2 स्टेप में जाना होगा। लेट्स सी वन मोर रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल वी हैव CH3 and CH2 and we have to convert it into CH3 CN CH3 and 1H। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि 2 हाइड्रोजन्स हैं। सबसे पहले आप ऑब्ज़र्व करो चेंज क्या लाना है। आप जैसे ये 3 स्टेप्स हैं ना, इन 3 में आप पहला देखो, ऑब्ज़र्व करो कि हमें यहाँ से हाइड्रोजन हटा के साइनाइड लगाना है। दूसरा देखो क्या कोई ऐसा डायरेक्ट प्रोसेस है जिससे हाइड्रोजन को हटा के हम साइनाइड लगा सकते हैं। तो ऐसा कोई रिएक्शन हमें नहीं समझ में आता, दैट मीन्स डेफिनेटली ये मल्टीपल स्टेप में जाएगा। दूसरा बैकवर्ड जाके देखते हैं। अब साइनाइड को जोड़ने के लिए हमें एक बेटर लीविंग ग्रुप चाहिए। हाइड्रोजन नहीं हट सकता, कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं होगा जिसमें हाइड्रोजन डायरेक्टली हटे। तो एक बेटर लिविंग ग्रुप होता है कोई भी हेलोजन लाइक क्लोरीन एंड ब्रोमीन। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे साइनाइड को लगाने के लिए एक लिविंग एजेंट लगाना होगा, दैट इज़ क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन आसानी से हट के उसकी जगह पे साइनाइड आ सकता है। अब क्लोरीन को लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगाने का मतलब एक सिंपल तरीका है। हम इसमें Cl2 और लाइट सनलाइट की प्रेजेंस में अगर हम क्लोरीन गैस डालेंगे तो हाइड्रोजन हट करके क्लोरीन आ जाएगा। तो अब इस स्टेप में चलो, फर्स्ट स्टेप ये हो गई जिसमें हमें क्लोरीन हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगाना है। और सेकंड स्टेप में क्लोरीन से साइनाइड में लाने के लिए हमने पढ़ा है रिएक्शन KCN के साथ कराते हैं और KCl निकल जाएगा और उसकी जगह पे साइनाइड लग जाएगा। सो आई होप ये थोड़ा हेल्प करेगा। ये 3 स्टेप्स को ध्यान पे रखना, मल्टीपल है तो ऑब्ज़र्व करना, मल्टीपल स्टेप है ये भी देखना, और कोशिश करना बैकवर्ड पहले थोड़ा दिमाग में लाओ कि भी हम बैकवर्ड जा कर के समझ सकें कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है और उस रिएक्शन को हम कैसे ब्रिंग अबाउट कर सकते हैं। बाकी दिस इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग। जितने NCERT में आपको कन्वर्जन्स दिए हैं वो आप प्रैक्टिस करो, और जैसा मैंने बिगनिंग में ही बोला है, इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड विद द रिएक्शंस ऑफ द चैप्टर, conversions won't be easy for you, but conversion makes you it's a very good way of revision। बेसिकली देखो, अगर मैं इस रिएक्शन को ही देखती हूँ तो इस पर्टिकुलर कन्वर्जन के अंदर मैंने 1 और 2 रिएक्शंस को रिवाइज कर लिया। सेम वे यहाँ पे अगर मैं देखती हूँ तो यहाँ भी मैंने एक ये बीटा हाइड्रोहेलोजिनेशन और दूसरा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से HBr का एडिशन, ये दोनों रिएक्शंस को हमने रिवाइज कर लिया। तो ये तभी करोगे जब आपको ये पता होगा, है ना, जब आपको ये याद होंगे रिएक्शंस। तो बैकवर्ड जाना इज़ अ वेरी गुड वे बाय विच वी कैन डू दी कन्वर्जन्स।